हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं बनाऊंगी ब्राइडल लहंगे के लिए ये कोटी जो कि वेलवेट फैब्रिक्स में है और इसके ऊपर काफ़ी एम्ब्रॉयडरी हुई है। सो गाइस, रेडीमेड जो लहंगे होते हैं उनमें लहंगे एंड दुपट्टा तो तैयार मिलता है, बट कोटी का जो मटेरियल है वो हमें इस तरह से मिल जाता है। तो कोटी हमें अपने मेजरमेंट के हिसाब से स्टिच करनी होती है। अब यहाँ देख सकते हैं ये वेलवेट में है। नेक पर इस तरह से ये नेक बना हुआ है और नेक की इसकी जो चौड़ाई है वो बहुत ज़्यादा है फ्रंट की, बट जो लेंथ है वो कम है। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग मैं नेक थोड़ा छोटा ही बनाऊँगी इसके अंदर ही अंदर। उसके बाद यहाँ देख सकते हैं आप छोटी छोटी यहाँ पर बूटियाँ बनी हुई हैं। इसके ऊपर जरी का वर्क है और ऊपर से स्टोन लगे हुए हैं। नीचे के ये बॉर्डर है जो कमर की साइड में आ जाएगा और अंदर की तरफ भी इसका अस्तर दिया गया है, बट कस्टमर के अकॉर्डिंग हमने यहाँ पर अलग से लाइनिंग लगानी है। और साथ में ये बीड्स वाली लेस है जो कि स्लीव और नीचे जो घेरा होगा उसमें लगाएंगे। तो लगभग 1.5 से 1.25 मीटर की ये हमारे पास लेस है। तो लेस जो है वो ब्लाउज़ के मटेरियल के साथ ही मिली है, बट जो अस्तर है वो हमने अलग से लिया है। कम से कम 1.5 मीटर अस्तर इसके लिए ले लेंगे, वही जो हम नॉर्मली ब्लाउज़ में यूज़ करते हैं। इसके बाद जो हमने कोटी का मेजरमेंट लिया है वो कुछ इस तरह से है। इसकी जो लेंथ है वो 16 इंच पर रेडी होगी। बाकी जो साइज़ है वो स्मॉल साइज़ है। तो चलिए अब देख लेते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमें कोटी के लिए फैब्रिक दिया गया था ये कुछ इस तरह से है। तो ये फ्रंट वाला पार्ट है, ये बैक वाला पार्ट है और ये 2 स्लीव हैं। साइड में स्लीव दी गई हैं और बैक वाले पार्ट में भी इस तरह से हल्का सा बॉर्डर दिया गया है। और इसका जो फैब्रिक है ये वेलवेट है। अब देखिए नेक की जो चौड़ाई और लंबाई है वो मेजरमेंट के हिसाब से काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि ये स्मॉल साइज़ है तो उसके हिसाब से जो नेक है वो बहुत ज़्यादा बड़ा हो जाएगा। तो क्लाइंट के अकॉर्डिंग मुझे नेक छोटा बनाना है। हालांकि आप चाहे तो नेक की जो लंबाई चौड़ाई है इसी के हिसाब से फ़िक्स ले सकते हैं। अब ये फ्रंट और बैक के जो पार्ट है वो हमने अलग अलग कट करने हैं। तो नेक के सेंटर से इस तरह से पकड़ेंगे और इसको बीचों बीच बिछा लेंगे। तो यहाँ पर ध्यान रखना है जो हमारे ये नीचे का बॉर्डर है ये बिल्कुल नीचे का और ऊपर का बराबर रखना है इस तरह से। और जो नेक की हमारी ये कढ़ाई है ये भी हम एक दूसरे के नीचे रखेंगे, जस्ट ऊपर नीचे नहीं होना चाहिए। तो इस तरह से बराबर मिलाने के लिए मैं इंची टेप को इस तरह से रखकर चेक कर लूँगी। तो ये नीचे का इसके बराबर ही कर लेना है और ऊपर की जो लेंथ है ये भी हम इस तरह से चेक कर लेंगे। तो ऐसे करके जो हमारा कढ़ाई है वो एक दूसरे के जस्ट नीचे आएगी। अब हमने मार्किंग करनी है। तो देखिए पहले इसकी लेंथ देख लेते हैं। तो ये इसकी जो लेंथ है लगभग अभी 17 इंच है और जो मार्जिन है वो इसमें ज़्यादा नहीं दिया गया है, इसलिए हम इसको अस्तर में स्टिच करेंगे। तो यहाँ से मैं लगभग 16.5 इंच की लेंथ लूँगी बॉर्डर तक। तो ये 16 इंच के अराउंड हमारा रेडी हो जाएगा इस तरह से। सो लेंथ हम इसकी ज़्यादा बढ़ा नहीं सकते और ना ही ये कमर तक की लेंथ का है, तो ये हिप लाइन को पूरा कवर कर लेगा। इसके बाद हमने शोल्डर की मार्किंग करनी है। तो यहाँ पर हम अपने शोल्डर का हाफ़ लेंगे और जितना भी आएगा मार्क कर देंगे। तो मेरे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग 6.5 इंच आ रहा है, तो पहले सीधा 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। इसके बाद जो नेक की विड्थ है वो मैं 2.5 इंच पर कट करूँगी, 2.25 इंच पर रेडी हो जाएगा। सो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो मैंने 2.5 इंच पर मार्क की है। अब आधा इंच हमने यहाँ से कंधी डाउन करते हुए मार्क कर देना है इस तरह से। अब इस वाले मार्क से नीचे की तरफ हम अपने आर्म होल की लेंथ लेंगे। तो यहाँ पर आर्म होल की लेंथ भी मैं 6.5 इंच ले रही हूँ। अब इसको सीधा मार्क कर देंगे इस तरह से। अब इस वाले पॉइंट पर हम अपने बस्ट का फुट पार्ट मार्क करेंगे। जितना भी हमारा बस्ट की गोलाई है उसको 4 से डिवाइड करके मार्क कर लेना है। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा लूज़ ही बना रही हूँ। तो क्लाइंट की रिक्वेस्ट पर मैंने थोड़ी सी मेजरमेंट में ज़्यादा ले लिया है। तो यहाँ पर मैंने लगभग 9 इंच पर मार्क किया है बस्ट का फुट पार्ट। अब फ्री हैंड से बैक आर्म होल की शेप दे देंगे और लगभग 2 इंच मैंने आगे मार्जिन ऐड कर लिया है। तो देखिए ये हमारे कमर की लेंथ मार्क करनी है हमें। तो कमर की जो लेंथ है वो लगभग 14 इंच रहेगी। अगर ज़्यादा हैवी साइज़ है तो कमर की लेंथ 15 इंच पर आ जाएगी। तो 14 इंच पर हमने इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर हमने अपने कमर का फुट पार्ट मार्क करना है। तो जितना भी हमारा फुट पार्ट होगा वो हमने मार्क कर लेना है। इसके बाद यहाँ भी हमने लगभग 2 इंच का मार्जिन ऐड कर लेना है। अब बात करते हैं इस बॉर्डर की। तो ये जो बॉर्डर है ये हमारे कमर से 3 इंच नीचे आएगा। तो यहाँ हमने जितना लिया है उससे 1 इंच नीचे बढ़ाकर मार्क कर लेंगे। अब इसमें हमने 1.5 से 2 इंच मार्जिन ऐड कर लेना है।
इसके बाद ये फिटिंग वाले मार्क को हम इस तरह से मिला लेंगे और साथ में हमने जो मार्जिन ऐड किया था ये भी मार्क कर लेंगे। तो मार्जिन अपने हिसाब से आप थोड़ा बहुत कम ज़्यादा कर सकते हैं। वैसे में अगर ब्राइडल के लिए आप सी रहे हैं तो मार्जिन थोड़ा सा ज़्यादा ही लीजिए। तो देखिए हमने मार्किंग कंप्लीट कर ली है। अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है यहाँ से यहाँ तक। उसके बाद नीचे की तरफ ये अनइक्वल जो फैब्रिक है इसको भी सीधा कट कर लेंगे इस तरह से। तो जो हमारा फिटिंग के मार्क है यहाँ पर नॉचेस लगा लेंगे और नेक के लिए जो सेंटर का नॉच है ये भी लगा लेंगे। अब इसी के हिसाब से हम अपना बैक वाला पार्ट कट करेंगे। तो जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसको भी हमने उसी तरह से हाफ में बिछा लेना है। बस नेक की जो हमारी कढ़ाई है उसको एक दूसरे के साथ मिलाना है। नीचे बॉर्डर भी चेक कर लेना है। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हमने जो फ्रंट वाला पार्ट कट किया है वो इसके ऊपर इस तरह से रखेंगे। जो नीचे का बॉर्डर है वो भी मैच करेंगे और जो बंद वाली साइड है वो भी हमने बराबर मैच कर लेनी है इस तरह से। सो अच्छे से हमने इसको बिछाकर यहाँ से कट कर लेना है। तो देखिए बैक वाला पार्ट भी मैंने कट कर लिया है। ये कुछ इस तरह से रहेगा। अब फ्रंट वाले पार्ट में हमने आर्म होल की एक्स्ट्रा कटिंग करनी है। तो यहाँ से लगभग 1.25 इंच जो हमने गहराई देनी है अंदर की तरफ वो मार्क करके इसकी कटिंग कर लेनी है। तो अब ये हमारा बैक वाला पार्ट भी तैयार है। इसके बाद हमने इसकी स्लीव कट करनी है। तो देखिए स्लीव जो है वो अलग अलग दी गई है। तो पहले हमने यहाँ से इनकी दोनों स्लीव को इस तरह से निकाल लेना है। जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैं कट करके निकाल दूँगी साइड से। अब ये स्लीव भी हमने बिल्कुल इसी तरह से बिछानी है। दोनों स्लीव एक दूसरे के ऊपर इस तरह से रखेंगे और जो स्लीव के बॉर्डर हैं वो एक दूसरे को मिलाते हुए रखेंगे। और यहाँ से जो एक्स्ट्रा फैब्रिक है ये मैंने कट कर दिया है देखिए। सो बस यहाँ ध्यान रखना है स्लीव के जो बॉर्डर हैं वो एक दूसरे से मैच होने चाहिए, तब हमारी जो स्लीव है की एम्ब्रॉयडरी है वो सेंटर में आएगी। अच्छी तरह से मिलाने के बाद अब हम इसको 4 फोल्ड कर लेंगे। तो 4 फोल्ड करने के लिए भी बॉर्डर को मैच करना ज़रूरी है इस तरह से। अब हमने इसकी मार्किंग करनी है। तो यहाँ से आर्म होल की जो चौड़ाई है मैं 9 इंच ले रही हूँ। ऊपर से 3 इंच मार्क करेंगे और यहाँ से भी 3 इंच मार्क करेंगे। इसके बाद इन दोनों पॉइंट को आर्म होल की शेप देते हुए मिला देंगे इस तरह से। अब हमने स्लीव ओपनिंग की मार्किंग करनी है। तो यहाँ तक हमारी लेंथ आ रही है जहाँ तक बॉर्डर है। तो बॉर्डर तक मैंने मार्क किया है। आगे थोड़ा सा हम बढ़ा लेंगे जो हमारा सिलाई में जाएगा। अब इसी मार्जिन से हमने स्लीव की ओपनिंग ले लेनी है। तो जितना बॉर्डर है मैं वो सब ले रही हूँ जिसमें मार्जिन भी आ गया है। अब इन दोनों पॉइंट को हमने तिरछा करके मिला देना है। तो ये हमारी स्लीव की मार्किंग हो गई है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है इस तरह से और जो फ्रंट का आर्म होल है उसकी भी एक्स्ट्रा कटिंग कर लेनी है इस तरह से। यहाँ पर भी नॉचेस लगा लेंगे जितना फैब्रिक हमारा मार्जिन में जाएगा। तो देखिए स्लीव की कटिंग हमने इस तरह से कर ली है। जो स्लीव की लेंथ है वो एल्बो तक है। तो ये कुछ इस तरह से आएगी। तो लीजिए इसी के साथ हमारे ब्लाउज़ की कटिंग हो गई है। अब हमने ये देख लेना है 2 स्लीव हैं, एक फ्रंट का पार्ट है और एक हमारा बैक का पार्ट है। अब हमने इसको अस्तर पे कट करना है। तो अस्तर के लिए देखिए अस्तर हमने वही लिया है जो नॉर्मली ब्लाउज़ में यूज़ होता है। इसका जो मटेरियल है वो बहुत हल्का होता है और कपड़े की जो चौड़ाई रहती है वो भी बहुत कम रहती है। तो यहाँ पर मैंने अस्तर की जो लेंथ है वो 1.5 मीटर ली है। हाफ में फोल्ड करके इस तरह से लंबा करके बिछा लिया है। अब इसके ऊपर हम ये अपना वेलवेट का ब्लाउज़ और स्लीव को इस तरह से रखेंगे। स्लीव मैंने एक ही रखी है क्योंकि ये डबल फोल्ड है। तो यहाँ पर हमारी 2 स्लीव कट होंगी। तो अब हमने इनकी कटिंग कर लेनी है इस तरह से। ये आगे से जो फैब्रिक है ये हटा देते हैं। सो गाइस यहाँ पर जो अस्तर है वो हमारा 2 पार्ट में कट हुआ है क्योंकि ये डबल फोल्ड था। तो इनकी स्टिचिंग जो है वो हम अस्तर में ही करेंगे, यानी स्लीव का जो बॉर्डर है वो अस्तर में ही फोल्ड कर देंगे। अब देखिए हमने नेक की कटिंग करनी है। तो यहाँ पर नेक की जो चौड़ाई है वो मैं बता रही हूँ आपको 2.5 इंच ली है। आप इसको जितना मर्ज़ी चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। जैसे मेजरमेंट के अकॉर्डिंग मैंने यहाँ पर छोटा ही लिया है 2.5 इंच। तो इसकी चौड़ाई अगर आप 3.5 इंच है तो 3.5 इंच भी कोई ज़्यादा नहीं है। साइज़ अगर सही है तो आप फुल ले सकते हैं। और फ्रंट का जो नेक है उसकी लंबाई बिल्कुल ठीक है। तो लंबाई मैं पूरी ले लूँगी, ये 6.5 इंच। अब जो हमारी एम्ब्रॉयडरी का शेप है वही शेप को फॉलो करते हुए हमने इसके अंदर अंदर मार्क करना है इस तरह से। तो ये हांडी टाइप में है अंदर की तरफ गहराई में। तो यहाँ से मैंने मार्क कर लिया है। अब इसकी हमने कटिंग कर लेनी है। कटिंग करने के बाद अंदर से जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक निकलेगा इसी की हेल्प से हम अपना बैक वाला नेक भी कट करेंगे। तो यहाँ पर अस्तर और वेलवेट को बराबर मिलाकर रखना है और ये जो अंदर का फैब्रिक है इसके हिसाब से हमने यहाँ इसकी चौड़ाई और लंबाई चेक कर लेनी है मार्क करते हुए। इसके बाद नेक की जो शेप है मैं राउंड में बना रही हूँ क्योंकि जो नेक है ये गोलाई में है।
सो मार्क करने के बाद अब हमने इसकी कटिंग कर लेनी है। सो फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो यूज़फुल रहे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर करें। साथ ही साथ अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो देखिए नेक की भी हमारी कटिंग हो चुकी है। अगर आप फुल इसी के साइज़ का नेक बना रहे हैं तो इसको थोड़ा सा एक पैर छोड़ते हुए आपको पूरा नेक कट कर लेना है। अब अस्तर में नेक बनाने के लिए देखिए इस तरह से हमने वेलवेट की जो राइट साइड है वो अंदर रख दी है। अब यहाँ से एक पैर की मार्जिन लेते हुए हमने सिलाई लगानी है। उसके बाद यहाँ से भी जितना एक्स्ट्रा मार्जिन है हमने इसको पूरा कवर करते हुए सिलाई लगा देनी है। इसी तरह से हम अपना बैक वाला नेक भी बनाएंगे। इसके ऊपर हमने इस तरह से रखना है और नेक पर एक पैर की सिलाई लगाते हुए इसको सिल लेना है यहाँ से। उसके बाद नीचे से भी सिल देंगे और जो हमारी स्लीव है उनको भी हमने बॉर्डर के साइड से सिल लेना है। देखिए इस तरह से रखना है, रॉन्ग साइड दोनों के ऊपर रखी है। अब जितना बॉर्डर में हमारा एक्स्ट्रा मार्जिन है आगे की तरफ उसको कवर करते हुए सिलाई कर लेनी है। तो देखिए जो हमारा बैक वाला पार्ट था ब्लाउज़ का उसके नेक में सिलाई लगाकर हमने छोटे छोटे कट लगा लिए हैं और नीचे जो बॉर्डर था उसमें भी सिलाई लगा ली है। अब ये हमारा दोनों साइड से ओपन था तो यहाँ से इसको सीधी तरफ टर्न कर लेंगे इस तरह से। इसके बाद अब हमने बैक वाला जो पार्ट है वो भी ऐसे ही करके सिल लिया है तो इसको भी हमने सीधा कर लेना है। तो ये देखिए हमारा नेक बन चुका है और नीचे का जो बॉर्डर था वो भी हेम हो चुका है। अब यहाँ नेक से हमने इसकी सिलाई करनी है तो यहाँ से बराबर मिलाकर रखेंगे। तो चारों तरफ हमने इसके एक पैर की मार्जिन लेते हुए सिलाई लगा देनी है। इसके बाद जो हमारा बैक वाला पार्ट है उसमें हमने नेक पर अभी स्टिच नहीं लगाएंगे क्योंकि हमने कंधी स्टिच करनी है। तो नीचे का जो बॉर्डर है यहाँ पर हम लेस लगाएंगे। सो लेस को सिंपली आप इसके नीचे रखकर स्टिच कर सकते हैं या फिर आप चाहें तो जब हमने बॉर्डर के लिए सिलाई लगाई थी तो दोनों फैब्रिक के बीच में रखकर भी आप इसको सिलाई कर सकते हैं। तो जब ये स्टिच होगा तो सीधी तरफ ये लेस निकल जाएगी। तो ये आसान तरीका है जो मैं आपको वीडियो में बता रही हूँ। तो देखिए यहाँ फ्रंट वाले पार्ट में मैंने चारों तरफ से सिलाई लगाई और नीचे जो मोती वाली लेस है वो भी लगा दी है। सेम इसी तरह से जो हमारा बैक वाला पार्ट था बस उसके बॉर्डर में मैंने ये लेस लगाई है। बाकी हमने इसको ऊपर से कहीं से भी अभी स्टिच नहीं किया है, ये ना ही हमने नेक से स्टिच किया है, ये साइडों से भी ओपन है। इसके बाद अब हमने इसकी कंधी स्टिच करनी है। तो कंधी को मैं अस्तर में जॉइंट करूँगी तो यहाँ से हम बराबर मिलाकर रखेंगे और बैक वाला जो अस्तर है वो हम फ्रंट की तरफ लेकर आएंगे इस तरह से। और अब हमने यहाँ पर आधा इंच का दबाव लेकर कंधी स्टिच कर देनी है। सेम इसी तरह से हम दूसरी वाली कंधी भी स्टिच करेंगे इस तरह से। तो लीजिए कंधी मैंने अस्तर में स्टिच कर दी है और जो इसकी सिलाई है वो अंदर चली गई है। कंधी स्टिच करने के बाद बैक वाले पार्ट में हमने साइड से भी सिलाई लगा दी है। इसके बाद देखिए ये जो स्लीव है इसको भी हमने बिल्कुल इसी तरह से रेडी कर लिया है। स्लीव के चारों तरफ सिलाई लगा दी और उसके बाद नीचे जो लेस थी वो भी लगा दी है। सो आप चाहे तो स्लीव कंधी जॉइन करने के बाद इस तरह से स्टिच कर सकते हैं। सो ये ओपन करके आर्म होल में इस तरह से लग जाएंगे दोनों स्लीव इस तरह से, या फिर आप चाहें तो मेरी तरह पहले फिटिंग कर लीजिए बाद में स्लीव लगाइए। तो मैं इसकी फ़िटिंग लगाने के बाद ही इसकी सिलाई लगाऊंगी। जो भी अभी हमने मार्किंग की है यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। अब देखिए कमर से नीचे तक जो इसकी लेंथ है वो लगभग 3 इंच है। तो यहाँ पर जो साइड के स्लिट्स हैं वो हम खोलेंगे नहीं, बंद कर देंगे क्योंकि इसकी जो लंबाई है वो 16.5 इंच है। तो कमर से लगभग 3 इंच नीचे आएगी। अगर इसकी लेंथ 20 इंच होती तो मैं इसमें स्लिट्स खोलती साइड से। तो स्लिट्स खोलने की ज़रूरत नहीं है, बस जो लहंगे का ब्लाउज़ है वो इसके बॉर्डर से हमारा कवर हो जाएगा। अब हमने फ़िटिंग लगाने के बाद इसकी स्लीव लगा लेनी है। तो स्लीव में भी हम अलग से फिटिंग करेंगे। जितना भी हमारा आर्म होल है उसी के अकॉर्डिंग स्लीव का आर्म होल रखते हुए हमने ये दोनों स्लीव लगा लेनी है। तो इस तरह से हमारी ये देख सकते हैं आप स्लीव लग चुकी है। इसके बाद मैं आपको एक चीज़ और दिखाना चाहती हूँ। देखिए जब हमने ये मोती वाली लेस लगाई है तो साइड से ये धागे निकल रहे हैं, जो कि आगे मोती निकलने का भी डर रहता है तो इसमें से मोती निकलते रहते हैं। तो यहाँ दोनों धागे के जो सिरे हैं उनको आपस में 4 से 5 नॉट लगाकर फिक्स कर देंगे। सो इससे जो हमारे मोती हैं वो अब नहीं निकलेंगे। इसी तरह से ये यहाँ से जो साइड से बॉर्डर कट किए थे मैंने, इनको भी धागे को एक दूसरे के साथ नॉट लगा दिया है। तो बस इसी के साथ हमारा जो ब्लाउज़ है वो रेडी हो गया है। तो इसी वाले कोटी में आप पैड भी लगा सकते हैं। शोल्डर से एपेक्स की लेंथ लेनी है और सेंटर से बीच से हमने 2 इंच का गैप देना है। तो यहाँ पर आप इसमें पैड भी लगा सकते हैं। सो फ्रेंड्स, उम्मीद करूँगी ये वीडियो आपको पसंद आई होगी और अब तक आपने इस वीडियो को लाइक करके शेयर कर दिया होगा। साथ ही साथ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।